हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के क्राफ्ट स्टिचिंग 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में हम करेंगे यहाँ पर सिंपल सूट की कटिंग। तो देखिए हमारा जो सूट है इसके ऊपर ये पट्टी लगी हुई है फ्रंट पार्ट पे। तो हम जब नेक कटिंग करेंगे तो हमारी अगर हम ये फ्रंट पट्टी नहीं हटाएंगे तो ये सारी नेक कटिंग में चली जाएगी और सूट का पूरा लुक ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हमने ये पट्टी सिलाई लगी हुई थी इसके ऊपर, इस पट्टी को हटाकर एक साइड कर दिया है। इसको हम बाद में लगाएंगे जब हम इसका गला बना लेंगे। अब यहाँ पर हम सूट का जितना भी आपका हिप का जो साइज़ है आप उतना नाप लीजिए और उसमें 2 इंच प्लस करके इस तरह से आप कपड़ा यहाँ पर नाप लीजिए और कपड़े को इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से हमें इसको अच्छे से कपड़े को 2 फोल्ड में रखा है मैंने, क्योंकि अगर मैं डबल फोल्ड में रखती तो इसमें जो इसका जो ये डिज़ाइन था बना हुआ है ये इसमें एक पार्ट में उल्टा और एक में सीधा हो जाता। तो अब हमारे पास जो सिला हुआ सूट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेंथ देखते हैं सूट की, हमारा जो कपड़ा है उसमें से बनेगी यानी, फिर तीरा देखते हैं। तो तीरा भी मैंने इसकी जो लेंथ थी, तैयार लेंथ 38 इंच थी, तीरा इसका 14 इंच था। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर तीरा भी नाप लिया है इसका। अब इस तीरे को नापने के बाद यहाँ पर हमें इसकी लेंथ भी हमने इसकी नाप ली थी। फिर हम इसकी चेस्ट का नाप देखेंगे कितना है चेस्ट का नाप, और फिर कमर का देखते हैं और फिर हिप का देखते हैं। अब यहाँ पर चेस्ट का जो नाप था इसका था 10 इंच यानी कि 40 इंच। 40 में से हम चौथाई भाग निकालेंगे तो इसका 10 इंच आएगा। आपका कितना भी नाप हो आपको उसका चौथाई भाग निकालना होता है। और कमर थी इसकी 38 इंच, तो 38 इंच का जो चौथा हिस्सा आता है, फोर्थ भाग आता है, वो आता है 9.5 इंच। अब यहाँ पर जो हिप है इसका, हिप भी इसका 40 इंच का ही था। तो हमने मेज़रमेंट लिख लिया है। और देखिए इसके जो हम पल्ले, ये जो पल्ले थे आगे से ये थे इसके 20 इंच के। तो चलिए यहाँ पर हम अब इस तरीके से निशान लगाएंगे और सूट पे मार्किंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, आधा इंच हम सबसे पहले सिलाई का ऊपर की साइड से आधा इंच छोड़ देंगे। उसके बाद हम निशान लगाएंगे लेंथ का। तो लेंथ लगा दिया है मैंने 38 इंच पे। इस तरीके से देखिए आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, हमने हाफ इंच कपड़ा ऊपर की तरफ छोड़ा है जो हमारा कंधे की सिलाई में जाएगा। अब 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है जिसको हम पल्ला फोल्ड करेंगे नीचे से। इस तरीके से देखिए 3-3 इंच पे मार्किंग की है और इसको इन निशानों को सीधा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये निशान भी सीधे कर दिए। अब लगाएंगे हम तीरे का नाप लगाया है 7 इंच पे, और आर्म होल भी इसका 7 इंच लेंगे हम इस तरीके से। अब यहाँ से हम जो निशान लगाएंगे, चेस्ट के निशान लगाएंगे, तो चेस्ट का हम लगाएंगे 10 इंच पे। इस तरीके से यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा देंगे हम। तो देखिए ये जो कुर्ती थी ये अस्तर वाली थी। अस्तर वाली कुर्ती में हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लगाते हैं निशान फिटिंग का। तो यहाँ पर मैंने ये 10 इंच पे ही लगाया था, क्योंकि ये वाला जो हमारा कपड़ा था ये धुलने के बाद कपड़ा थोड़ा सुखड़ जाता है। अब यहाँ पर हमने कमर का 9.5 इंच पे लगाया, रिप का भी हमने 10 इंच पर लगा लिया है निशान। अब ये मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम सभी निशानों को शेप देंगे। तो देखिए अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा कटिंग करने के लिए इसमें, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं कर दूँगी कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ से हम इन सभी लाइनों को सीधा करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि हमने कैसे, किस तरीके से, किस मेज़रमेंट के साथ निशान लगाए थे। अब इनको हम यहाँ से शेप दे देंगे फिटिंग की। तो कुछ इस तरीके से हमने शेप दे दी है इसमें। अब यहाँ से शेप देने के बाद हम क्या करेंगे, 10 इंच पे हमारा हिप का निशान था, तो इस तरीके से 2-3 जगह हम 10-10 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन निशानों को सीधा करेंगे। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप इसी तरीके से निशान लगाकर मार्किंग करके अच्छे से तभी इन निशानों को सीधा करना। और यहाँ से हम इसमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, लेकिन हम हिप पे से सिर्फ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा भी ले लेते हैं तो फिर पल्ले जो होते हैं साइडों से ज़्यादा चौड़े फोल्ड हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं, उनका जो लुक अच्छा नहीं लगता है बनने के बाद। अब यहाँ से हम इनको भी फिटिंग दे देंगे इस तरीके से। और नीचे हम जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था उसको हम नीचे तक सीधा करेंगे। तो देखिए इस निशान को भी हमने सीधा कर दिया है।
अब यहाँ से हमारी जो फिटिंग है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आर्म होल में इसमें शेप देंगे, इसके आर्म होल में। तो आर्म होल में भी हमने यहाँ पर शेप दे दी है, देखिए कुछ इस तरीके से। तो देखिए जितनी भी आपकी ये फिटिंग वाला निशान था उतना ही ऊपर रखना है और इस तरीके से शेप दे देनी है। तो यहाँ पर मैंने ये बैक पार्ट की शेप दी है 1.5 इंच पे, इंच टेप को कोने में से 1.5 इंच पे रखा था। अब इसका जो मुड्ढा है उसको भी नाप लेंगे हम कितना आया है। तो देखिए इस वाले सूट का जो था मेरे पास जो सिला हुआ सूट था इसका था यहाँ पर 9 इंच। तो इसका भी हमने नाप लिया था, हमारा पूरा 9 इंच ही बैठ रहा था। तो चलिए यहाँ पर अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले मैं इसकी जो फ्रंट पार्ट है इसकी गोलाई दे दूँगी यहाँ से एक्स्ट्रा 1/2 इंच। इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा 1/2 इंच गोलाई दे दी है। अब यहाँ से हम इसकी 1/2 इंच कपड़ा छोड़ दिया है हमने, सिलाई का मार्जिन कटिंग करेंगे। कटिंग हमने कर ली है। अब कपड़े को अच्छे से बिछाएंगे और बैक पार्ट के लिए रखेंगे। और बैक हमने जो फ्रंट पार्ट कटिंग किया है उसको बैक पार्ट के ऊपर रख लेंगे और कटिंग करेंगे। बाद में हमने जो एक्स्ट्रा 1/2 इंच निशान लगाया है आर्म होल में उसकी भी हम कटिंग कर देंगे। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट के ऊपर हम बैक पार्ट को अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी यहाँ से इसकी शेप देने के बाद हम क्या करेंगे, स्लिप्स की कटिंग करेंगे। तो चलिए करते हैं स्लिप्स की कटिंग। उससे पहले जहाँ जहाँ भी हमारी फिटिंग है वहाँ पर हम छोटे छोटे निशान लगा लेंगे, कट लगा देंगे। इससे हमें पता रहता है कि हमें कौन सा कपड़ा कहाँ तक फिटिंग लगाना है। इसमें कोई भी फिर दिक्कत नहीं होती है इस तरीके से। तो सूट की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब स्लिप्स की कटिंग करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास जो फैब्रिक है इसमें हमें 1/2 इंच की बाजू बनानी है, हाफ बाजू बनानी है। तो यहाँ पर हमने कपड़े को रख लिया है इस तरीके से। अब कपड़ा रखने के बाद हमने जो इसकी लेंथ लेनी है, लेंथ लेंगे हम यहाँ पर बाजू की 5 इंच तैयार। तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच इसको मैं रखूँगी, पूरा 1/2 इंच ऊपर चला जाएगा और 1.5 से 2 इंच हमारा फोल्ड करने में जाएगा आगे से गोलाई स्लीव्स की, और 5 इंच तैयार रेडी लेंथ रह जाएगी। अब देखिए जो खुली वाली साइड है यहाँ से हमें इस तरीके से 3 इंच पे निशान लगाना है और फिर हमें लंबाई का निशान लगाना है। और इसमें हमने 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है ताकि हमारा जो कपड़ा है आधा इंच फोल्ड करने में जाएगा और 1.5 से 2 इंच आगे फोल्ड करने में जाएगा। अब इस तरीके से इन निशानों को सीधा करेंगे। निशानों को सीधा करने के बाद गोलाई का नाप लगाएंगे आगे से आस्तीन का नाप के। तो गोलाई जो थी 5.5 इंच आई थी यहाँ से, सॉरी गोलाई जो आई थी 6.5 इंच पे आई थी। तो 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको हम यहाँ से हमारा जो आर्म होल का निशान था वो था 9.5 इंच पे। इस निशान को हम आपस में मिलाएंगे और इस स्लिप्स की कटिंग करके फिर हम दूसरी स्लिप्स की कटिंग कर लेंगे इसी तरीके से। तो देखिए इसी तरीके से हम दूसरी स्लिप्स की भी कटिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं दूसरी स्लिप्स की भी कटिंग कर लेती हूँ। देखिए इस वाली स्लिप्स को हमने इसके ऊपर रख लिया है और इसी के नाप से हम दूसरी वाली स्लिप्स की भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सूट है पूरा तैयार हो चुका है कटिंग होकर। अगर आप इसकी स्टिचिंग देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो डालूँगी, नहीं तो नहीं डालूँगी।